वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मुख्य कठिनाई होती है छात्रों के साथ कि कैसे हम सेंटेंस बनाएं, वो ट्रांसलेशंस बनाने लगते हैं जिसके द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखने में कठिनाई होती है। उसको सॉल्व करने के लिए, उसके समाधान के लिए हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर बेस्ड पैटर्न के द्वारा हम सेंटेंस कैसे बनाएं। तो इस क्रम में सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट, कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशंस। टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, बताना। सिचुएशन मीन्स स्थिति, पोजीशन पद, स्टेट अवस्था, कंडीशन स्थिति एंड इंफॉर्मेशंस मीन्स सूचना। अर्थात जब किसी के बारे में हम उसकी पद की चर्चा करते हैं, हम उसकी स्थिति की चर्चा करते हैं, उसकी अवस्था की चर्चा करते हैं या उसके बारे में किसी प्रकार की सूचना देते हैं। जब किसी व्यक्ति वस्तु की पद, स्थिति, अवस्था की चर्चा करते हैं या उसके बारे में सूचना देते हैं तो उसे बताने के लिए हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कॉमनली आप ये समझो ऐसे हुआ कि जिसके द्वारा किसी के पद के बारे में चर्चा करनी हो या उसके बारे में बताना हो, तो उस क्रम में सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नाउन और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नाउन और एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या हुआ, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है या जो काम करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मान लो मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना है, सब्जेक्ट आई। आपके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, सब्जेक्ट यू। मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, मोहन सब्जेक्ट। पटना के बारे में सब इंफॉर्मेशन देना है, पटना सब्जेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज लैब के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो द लैंग्वेज लैब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग एचआरएम का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ एच, शी के साथ एच, दे के साथ आर, जो कि काफी बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग एचआरएम का इस्तेमाल कर देंगे। नाउन, नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, राइटर, डांसर, सिंगर, प्लेयर, कैप्टन, कैपिटल, सारा कुछ नाउन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, सब कुछ नाउन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब जितने भी आप पद के बारे में जानते हो दैट कैन बी नाउन। एडजेक्टिव जो कि उसकी विशेषता को बतलावे, जैसे वो स्मार्ट है, वो लंबा है, तो इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता भी बता सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा जब हम किसी की पद, स्थिति, अवस्था की चर्चा करते हैं या उसके बारे में सूचना देते हैं, सपोज दैट आप हमारे चैनल पर अभी आप अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए देख रहे हो, तो मतलब आप यहाँ पर हमारे वर्चुअल क्लास में एक स्टूडेंट हो, तो यू सब्जेक्ट हो गया, आर, यू आर। अब आपके बारे में मुझे सूचना देनी है तो यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट कहाँ के, ऑफ द लैंग्वेज लैब। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, मतलब आप लैंग्वेज लैब की स्टूडेंट हो। निगेटिव सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग निगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, यू आरंट अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, आप लैंग्वेज लैब की स्टूडेंट नहीं हो। फिर सूचना हम किसी से लेते हैं, बोलचाल के क्रम में हमें पूछने की जरूरत पड़ती है कि क्या आप यहाँ स्टूडेंट हो, क्या आप यहाँ टीचर हैं, क्या पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड वर्ड मतलब सब्जेक्ट के बाद जो इमीडिएट वर्ड है उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद जो इमीडिएट वर्ड है मतलब एच आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसको हम लोग यदि सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आर यू अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, क्या आप लैंग्वेज लैब के एक स्टूडेंट हैं। उसके बाद
इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड सेंटेंस जो है हमारा, यहाँ से सेकेंड वर्ड के साथ नॉट को लेकर के मीन्स आर्म, इजेंट या आर्म, इस सब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे। या दूसरा विकल्प हमारे पास है कि सिर्फ ईच आरएम को बाहर करेंगे, नॉट को एज इट इज रहने देंगे। जैसे आर्म्ड योर स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, और इंट्रोगेटिव निगेटिव का दूसरा विकल्प आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि स्ट्रक्चर आप समझ लिए, तो फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि स्ट्रक्चर समझ लेने मात्र से आप में बोलने का स्किल डेवलप नहीं होगा। आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करो, कॉपी में स्ट्रक्चर को लिख करके उसको जो है आप कुछ सेंटेंस बनाइए उस पर। मतलब सब्जेक्ट आप देखो, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, मतलब जितने लोगों को आप जानते हो, आपके पड़ोस में कोई है उसके बारे में आप सब्जेक्ट डाल लो, 5, 10, 20 जितना भी आप कर सकते हो। ईच आरएम सब्जेक्ट के अनुसार डालो। फिर नाउन मतलब जिस पद की चर्चा करेंगे तो वह सेंटेंस हमारा बन जाएगा। और उसको बनाने के पश्चात 4 वे में सेंटेंस फॉर्म करेंगे। फिर उस पर आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसका मैं छोटा सा डेमो दे देता हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको टारगेट रखनी है कि कम से कम 4 सेंटेंस को आप एक सांस में बोलो, और अधिक से अधिक आप जितना बोल सकते हो आप कोशिश करो। कोशिश करेंगे तो 1 मिनट में आप जो है कम से कम 50 वाक्य आराम से बोल सकते हैं। तो यदि आप 2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे 100, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 2 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर 100, फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लो। इस तरीके से यदि 10-15 मिनट्स में आप यदि 1000 सेंटेंस बोल लेते हैं अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल करके, तो फिर आपका यह स्ट्रक्चर कमांड हो जाएगा। डेमो के लिए देखो कैसे बोलना है। कम से कम 4 सेंटेंस को एक सांस में रखना है, अधिक से अधिक आप जितना बोल सको। जैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, इज अ टीचर, इज अ टीचर, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज नॉट अ गुड गर्ल, इज सी अ गुड गर्ल, इज सी अ गुड गर्ल, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ Patna College, you aren't a student of Patna College, are you a student of Patna College, aren't you a student of Patna College? Patna is the capital of Bihar, Patna is not the capital of Bihar, is Patna the capital of Bihar, isn't Patna the capital of Bihar, she is a good dancer, she is not a good dancer, is she a good dancer, isn't she a good dancer? तो इस तरीके से 4-5 सेंटेंस का आप आउटपुट जनरेट करो कि मतलब 20-25 वाक्य बोलने में लड़खड़ाहट नहीं हो। लेकिन केवल 20-25 वाक्य बोल लेने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए आपको शुरुआती दौर में 500-1000 सेंटेंस बोलना होगा, तब जाकर के यह स्ट्रक्चर कमांड होगा। तो इसी तरीके से यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जितनी तरह के आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब वर्तमान समय में किसी के पद के लिए, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे चैनल से बेनिफिट लेने के लिए। सब्सक्रिप्शन के बाद एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आप देख रहे होंगे, उसको आप क्लिक कर देंगे ताकि आपको जो है जो भी हमारी स्ट्रक्चर्स अपलोड होंगी या जो भी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। तो देरी नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर विराम लेंगे। थैंक यू।